नमस्कार। क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ के बहुपद के पार्ट 2 में आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला सवाल क्या है। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सवाल लिख लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग को पहले बता चुके बहुपद होने के लिए क्या चाहिए, चर की घात क्या आना चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या था, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, बता चुके हैं आपको, पार्ट 1 में देख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए x घात 2 x घात 1, यहाँ x है ही नहीं तो 0 2 1 0, यानी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो लिखेंगे यह एक चर, एक चर मतलब क्या है, इसमें सिर्फ x है ना, एक चर x की घात पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब क्या क्या है, 2 1 0 2 1 0 है, अतः यह बहुपद है। कारण भी लिख दिए भाई, कोई दिक्कत। दूसरा देखिए, देखिए y घाती कितना 2, यहाँ y है ही नहीं, यानी 2 हो गया 1 हो गया, यानी ये भी पूर्ण संख्या है। तो लिखेंगे यह एक चर, एक चर क्या है, y, y की घात पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या देखिए, पूर्ण संख्या में क्या 2 है, यहाँ पे 0 है, 2 कामा 0 है, अतः यह बहुपद है। ठीक है, ये भी बहुपद है। तीसरा देखिए टी कड़ी के अंदर, यानी कड़ी मतलब क्या हो गया, घात में 1/2। ठीक है, 1/2 मतलब पूर्ण संख्या तो है नहीं, तो लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि क्योंकि चर टी, चर टी है ना, की घात पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या नहीं, मतलब क्या है, घात में दो नहीं है। ठीक है, ये बहुपद नहीं है। अगला देखिए y घात, यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ y 1 है, लेकिन ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस मतलब पूर्ण संख्या तो होता नहीं है, तो लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। आपको पूछा क्यों, तो क्योंकि चर, कौन सा चर है, y, चर y की घात पूर्ण संख्या नहीं, मतलब क्या है, घात में -1 है। ठीक है, यहाँ भी लिख लिए, यहाँ पे घात लिख दीजिएगा, छूट गया। ठीक है, अगला देखिए, इसमें देखिए घात 10 3 50, ये क्या पूर्ण संख्या है, लेकिन एक चर नहीं है, 3 चर है, x y t 3 चर है। तो लिखेंगे यह तीन चरों क्या x y और t की घात पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या उसमें क्या लिखेंगे, 10 3 50, 10 3 50 है, अतः यह बहुपद है। ठीक है, आया समझ में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, तो आपको बता ही चुके हैं। देखिए में ये सात चारों लिख लिए हैं, में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा देखिए एक्स स्क्वायर का यहाँ पे लिखा है, इसके सामने क्या है, कुछ नहीं, एक, कुछ नहीं तो एक होता है, तो गुणांक कितना हो गया, 1 है। में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसके सामने माइनस है, तो -1 हो जाएगा, -1 है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ पे है, इसके सामने क्या लिखा है, पाई बाई टू है। ठीक, यहाँ स्क्वायर है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, तो लिखेंगे माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर नहीं है ना, तो है ही नहीं, तो यहाँ 0 हो जाएगा गुणा के, तो 0 गुणा करके कट गया, 0 हो गया, 0 है। ठीक है, आया समझ में।